नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज का विषय है कि नवमांश कुंडली में दारा कारक किस प्रकार का फल देता है। अब दारा कारक, जैसे कि आप जानते हैं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। कुंडली में जो ग्रह सबसे कम डिग्री पर होता है वो दारा कारक कहलाता है। दारा कारक से हम जो स्पाउस है, जीवन साथी के स्वभाव का, कि जीवन साथी किस स्वभाव का होगा, क्या उसकी प्रकृति होगी, तो इसका अध्ययन दारा कारक के द्वारा किया जाता है। अब नवमांश कुंडली में दारा कारक किस स्थिति में है, किन भावों में बैठा हुआ है, उस पर यह निर्भर करेगा कि जीवन साथी किस प्रकृति का होगा, क्या उसका स्वभाव होगा, जीवन साथी के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा। नवमांश कुंडली में जो इसका अध्ययन होता है वो सूक्ष्म अध्ययन होता है। तो नवमांश कुंडली में दारा कारक की क्या स्थिति है, इसको देखना आवश्यक है। अब दारा कारक यदि नवमांश कुंडली के शुभ भावों में बैठा है तब ये एक शुभ स्थिति होती है और हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। साथ ही हमको दारा कारक के बल को भी देखना होगा कि दारा कारक किस अवस्था में है। नवमांश कुंडली में बलवान होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, तो इसको भी देखना आवश्यक है। यदि दारा कारक पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और दारा कारक बलवान होकर बैठा है, शुभ भावों में बैठा है, तो वो एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन साथी है उसका स्वभाव भी अच्छा होगा और उसके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, उसका स्टेटस भी अच्छा रहेगा। अब दारा कारक यदि शुभ भाव में बैठा, जैसे केंद्र में बैठा हो, और त्रिकोण में बैठा हो, जैसे 5वां भाव 9वां भाव, तो एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन उसके साथ यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, अशुभ भावों का स्वामी बैठ गया, तो वहाँ पर जो शुभ स्थिति है, जो शुभ प्रभाव है दारा कारक का, उसमें कमी आ जाएगी। दारा कारक यदि अस्त हो जाए तो वो एक अशुभ स्थिति होती है। दारा कारक यदि अस्त होकर बैठा हो नवमांश कुंडली में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवन साथी होगा वो किसी प्रकार से पीड़ित हो सकता है, या जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे उनमें किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी हो सकती है। दारा कारक यदि अशुभ भावों के स्वामियों के साथ बैठ जाए, 6ठे 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो वहाँ भी ये दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो सकता है। तो दारा कारक यदि लग्न में बैठा हो नवमांश कुंडली के, तो ये दर्शाता है कि जो जीवन साथी है उसका संबंध आपसे बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अफेक्शनेट रहेगा वो आपके प्रति। क्योंकि लग्न जो है स्वयं का भाव है, दारा कारक यदि लग्न में बैठ गया तो आपका संबंध जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति समझ अच्छी रहेगी। दारा कारक यदि दूसरे भाव में बैठ गया है तो दिखाता है कि जो जीवन साथी है वो धनवान होगा। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उसकी वाणी भी अच्छी हो सकती है, वाणी मधुर हो सकती है। लेकिन यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया, किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो गया दारा कारक पर, तो वाणी में कर्कशता भी आ सकती है। दूसरे भाव में स्थित दारा कारक ये दिखाता है कि जीवन साथी का आपके कुटुंब के प्रति अच्छा लगाव रहेगा, लेकिन उसमें ये देखना आवश्यक है कि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। नवमांश कुंडली के यदि तीसरे भाव में दारा कारक बैठा है तो जीवन साथी काफ़ी पुरुषार्थी होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा। किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता हो, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है,
ट्रैवलिंग है, ऐसे किसी व्यवसाय में हो सकता है। नवमांश कुंडली में यदि दारा कारक चौथे भाव में बैठा है तो ये दिखाता है कि वो पारिवारिक होगा, घरेलू किस्म का होगा, अपने परिवार से ज़्यादा उसका लगाव होगा, और इसके साथ ही जीवन साथी सुख सुविधाओं से भी संपन्न होगा। लेकिन यदि चौथे भाव में बैठा दारा कारक किसी अशुभ भाव के स्वामी के द्वारा दृष्ट हो गया तो वहाँ पर वो विपरीत परिणाम भी दे सकता है। जीवन साथी के द्वारा पारिवारिक स्थिति में या पारिवारिक सुख में कुछ कमी का भी अनुभव हो सकता है। यदि दारा कारक पंचम भाव में बैठ गया तो दिखाता है कि जीवन साथी काफ़ी क्रिएटिव होगा, कलात्मक होगा, संगीत से प्रेम हो सकता है उसे, ज्ञानी होगा, संतान के साथ उसका काफ़ी अच्छा संबंध होगा। यदि दारा कारक छठे भाव में तो ये शुभ स्थिति नहीं है। दारा कारक यदि छठे भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर जीवन साथी के साथ शत्रुता का अनुभव हो सकता है, आपस में तनाव हो सकता है, या जीवन साथी को किसी प्रकार का रोग भी हो सकता है, बीमार हो सकता है जीवन साथी। लेकिन यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि यदि छठे भाव में दारा कारक बलवान होकर बैठा है, अपनी राशि में मान लीजिए बैठा है या उच्च का होकर बैठा है, तो वहाँ पर अशुभ फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी। थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे क्योंकि उसका जो प्लेसमेंट है, जो भाव है छठा, वो शुभ नहीं है। लेकिन बलवान होने के कारण अशुभ फल में काफ़ी कमी हो सकती है। अब इसमें यह देखना आवश्यक है कि इन भावों में यदि दारा कारक बैठा है, क्या बलवान होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है। यदि अपनी राशि में बैठा होगा या उच्च का होकर बैठा होगा तो बलवान होगा, वहाँ शुभ फलप्रद होगा। शुभ भाव में बैठा है लेकिन निर्बल हो गया, नीच का होकर बैठ गया, तो वो एक शुभ स्थिति नहीं होगी, उसके शुभ फलों में कमी आ जाए।